हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरुकुल शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। मैं शुभम स्वामी आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स की बारीकियों के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, हमने आपके लिए इस एक चैनल के ही माध्यम से अदर सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करवाने की भी ठान ली है, जिसके क्रम में हमने कल कुशाल भारद्वाज ने आपको कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ाया एवं अन्य सब्जेक्ट्स की सीरीज भी हम आपके लिए जल्द ही यहाँ पर लेकर आएंगे। वो आपको हम जल्दी से जल्द प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए चलते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की ओर, भाजकता के नियम, जो कि नंबर सिस्टम का ही एक सेकंड पार्ट होता है। दोस्तों, वैसे तो हम चल रहे हैं बिल्कुल जीरो से, ताकि हम पहुंच सके जीरो से लेकर शिखर तक। मैथ्स की बिल्कुल बारीकियां, जितनी बारीकियां हो सकती है, जहां पर एक स्टूडेंट गलती कर सकता है, वो सब हम आपके यहां पर दूर करवाने का प्रयास पूरा करेंगे। बस हमें उसके लिए चाहिए आपका सहयोग। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, भाजकता के नियम। दोस्तों, वैसे तो बिल्कुल बारीक नियम है, ये हमारे कहां का काम आ सकता है, पहले हम उसे जान लेते हैं। यह हमारे काम आता है एकेडमिक लेवल पर, कंपटीशन लेवल पर, और हमारे दैनिक सामान्य जीवन में भी ये हमारे जनरली काम आता रहता है। इसमें जनरली होता क्या है इस टॉपिक के अंतर्गत, कि आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को काटना सीखते हैं कि ये संख्या किससे कटती है। क्योंकि कंपटीशन में यही बच्चा गलती करता है, या तो उस क्वेश्चन को छोड़ देगा जो उसे काटना नहीं आता। वो उसे काटना क्यों नहीं आता? क्योंकि उसने उसकी बारीकियों के बारे में पहले जाना ही नहीं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर उसकी बारीकियों से, बिल्कुल बारीकियों से, और इसको अच्छे से समझना। ये टॉपिक जनरली आप सबने पहले से पढ़े हुए होंगे, क्योंकि इतने बड़े लेवल के टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी बिल्कुल बारीक लेवल होता है, बिल्कुल बेस होता है, और हम हर चीज को बेस से उठाना पसंद करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं, बेस से समझने का प्रयास करिए। एक कंसेप्चुअल तरीके से हम यहाँ पर चलेंगे। देखिए, पहले हम यहां पर देखेंगे 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम, ये हम सिर्फ एक बार लिख रहे हैं, हम बार बार नहीं लिखेंगे ताकि हमारा टाइम से हो सके। यहां पर 2 से विभाजिता का नियम। अब 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है दोस्तों में, कि जिस संख्या का इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो, क्या हो, जिस संख्या का इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उस संख्या में 2 का भाग पूरी बार चला जाता है। देखिए कैसे, कोई भी हम संख्या लेते हैं, हम हर चीज को यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण के तौर पे हम अगर यहाँ लेना चाहें, तो आप दुनिया की कोई सी भी संख्या लीजिए, कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप उसको लीजिए। अगर उसका इकाइकांक सिर्फ क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो आप देखते उसे बोल देंगे कि ये संख्या किससे कट जाएगी, 2 से ये संख्या आपके लिए कट जाएगी। उस संख्या में 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे। माना एक बड़ी संख्या 112, जनरल इकाइकांक क्या आ रहा है 2, तो ये संख्या किससे कैंसिल हो जाएगी, 2 से। चलिए आप कहेंगे ये तो मुझे आता है, चलिए तो हम एक उसको और बड़ा रूप देते हैं, 1, 1, 5, 4। अब बच्चे यहाँ आते हैं तो कंफ्यूज होगा ना, क्या इतनी बड़ी संख्या किससे कटेगी, तो ये संख्या किससे कटेगी। आपको कुछ नहीं देखना पूरे क्वेश्चन में, आपको सिर्फ क्या देखना है, यदि ये जो इकाइकांक होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये सब आप जानते हैं। ये जो इकाइकांक होता है, यदि ये क्या है, इनमें से 0, 2, 4, 6, 8 है, तो ये संख्या किससे कट जाएगी, 2 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी, इससे डिवाइड हो जाएगी। सेकंड जो हमारे आता है वो होता है 3 से विभाजिता का नियम। चूंकि हम 0 से शिखर की ओर चल रहे हैं, इसलिए हम पहले छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। 2 से विभाजिता का नियम। अब 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम हमसे क्या कहता है, कि जो दी गई संख्या है, यदि उसके अंकों का योग, उसके प्रत्येक अंकों का योग करने पर जो योगफल आता है वो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो जो भी संख्या आपको दे रखी है वो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर कुछ संख्या लेते हैं, उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे कुछ संख्या लेते हैं, जैसे कि हम कोई भी संख्या ले लें, 1, 1, 2, 3, 5। क्या ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसका पता लगाने के लिए आपके सामने एक तरीका होता है। क्या करना होता है आपको, जो आपको इकाई, जो आपको ये जो जितने भी अंक दे रखे हैं, प्रत्येक अंक दे रखे हैं, आपको इन सबका टोटल करना है, और जिनका टोटल आता है उसमें 3 का भाग देना है। यदि उस टोटल में 3 का भाग पूरी बार चला जाएगा, तो ये संख्या पूरी भी किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी, या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए करके देखते हैं, 1 + 1 + 2 + 3 + 5 करिए, टोटल कितना होता है, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 5 12। कितना हुआ दोस्तों यहाँ पर, 12। और आप सब जानते हैं कि 12 किससे विभाजित होता है, 12 3 से विभाजित
होता है। 12 में 3 का भाग पूरी पूरी बार जाता है, कितना आएगा अगर इसके में भाग दे तो हम, कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा, नहीं आएगा, आएगा, यानी 12 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हुआ, इन सभी संख्याओं का योग 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हुआ। अतः ये जो पूरी संख्या है इसमें भी किसका भाग जाएगा, 3 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। अब भाग देने में क्या आएगा वो तो हमें निकालना होगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ नियम सीख रहे हैं इसलिए हम इस तरीके पे चलेंगे। आगे आने वाली क्लासों में इतनी बड़ी संख्याओं में भाग देने में आपको सिर्फ 5 सेकंड ही लगे, वैसी ट्रिक में हम आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए चलते हैं हम हमारी तीसरी संख्या की ओर। 4 से विभाजिता का नियम। किससे विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है दोस्तों, कि यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई अंक, किसमें, दी गई संख्या के इकाई और दहाई अंक दोनों क्या हो, या तो 0 हो या फिर, या तो दोनों 0 हो या फिर जो इकाई और दहाई के अंक है उसके अंदर 4 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए। जैसे इकाई का अंक कुछ भी मान लो आप, एक्स वाई जेड में से कुछ भी मान लो, माना मैंने एक्स वाई को ही है, उसमें यदि 4 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए इकाई और दहाई के अंक में, तो जो दी गई संख्या है वो भी पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होगी। तो कैसे होगी, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं। ये लीजिए उदाहरण, कोई भी संख्या आप लीजिए, जैसे कि हम कोई भी संख्या रेंडमली आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 5 6 8। अब आपने यहां पर देखना है जिसका इकाई और दहाई का अंक है, क्या इसके अंदर 4 का भाग जाता है, अर्थात जो हमारे यहाँ इकाई और दहाई का ये अंक है, यानी इकाई का अंक 8 दहाई का अंक 6, क्या इसके अंदर 4 का भाग पूरी बार जाता है क्या। अगर इस संख्या के अंदर 4 का भाग पूरी बार जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरी बार चला जाएगा। करके देखें हम, हाँ चूंकि इसमें हम जानते हैं पूरी बार इसमें भाग चला जाएगा, करके देखते हैं। फिर भी हम 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 सत्ते 28, कितनी बार चला गया भाग, 17 बार। जब इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग पूरी बार चला गया तो ये जो पूरी संख्या है 5 6 8, इसमें भी 4 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। तो यही तरीका होता है। हम और भी उदाहरण यहाँ पर लेके देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा आप, जैसे कोई भी रेंडमली आप एक नंबर लीजिए, 8 3 2 1, हमने ये नंबर लिया। अब आपने क्या देखना है, यहाँ सिर्फ इकाई और दहाई का अंक देखना है। इकाई और दहाई का अंक कितना है 21, क्या 21 में 4 का भाग जाता है क्या, 21 में 4 का भाग तो नहीं जाता। अतः जो दी गई संख्या है इसमें भी 4 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाएगा, अर्थात 4 का भाग इस संख्या में जाएगा ही नहीं पूरी बार। तो और एक बार 2 0 वाला उदाहरण, कोई भी संख्या रेंडमली आप यहां पर भी कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे लेता हूं 100 में कितना हो रहा है, इकाई दहाई का अंक कितना हो रहा है 0, तो इस संख्या में 4 का भाग पूरी बार जाता है। 100 के अलावा बात करें 200 300 400 500, इन सभी क्रम में किसका भाग पूरी बार चला जाएगा, 4 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। ये सब आप करके देखिए। मैं एक बार बोर्ड को रब कर लेता हूं ताकि मैं ऊपर से लिखने का प्रयास करो, आप इसको एक बार नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में जो हमारे आगे संख्या आती है वो कौन सी संख्या आती है हमारे चौथे नंबर पर, 5 से विभाजिता का नियम, जो कि बड़ा ही सरल है। इससे सरल तो गणित के अंदर कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता, तो बताइए सर कैसे नहीं हो सकता भाई। अरे तो देखिए आप लोग बच्चों, कैसे नहीं हो सकता ये सरल। तो देखिए यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक यदि 0 है या फिर क्या है 5 है। अब देखिए बार बार हम इकाई दहाई या संख्याओं का योग ही तो कर रहे हैं, सिर्फ हमें यही कंसेप्चुअल तरीका यहाँ पर पता होगा तो हम आसानी से पता लगा लेंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। तो देखिए यहाँ क्या देखना है हमें 5 के लिए, कि दी गई संख्या का यदि इकाई और इकाई का अंक क्या है 0 या 5 है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। उदाहरण के माध्यम से समझे हम। लीजिए उदाहरण, कोई भी संख्या लीजिए आप, जैसे 50 का इकाई का अंक कितना है 0, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ये ले नहीं सर हम 50 नहीं ले, हम तो क्या लेंगे, हम तो बड़ी संख्या लेंगे। तो आप ये लीजिए 5 5 1 5, इतनी बड़ी संख्या ले ली। फिर भी इकाई का अंक देखना है, हमें तो क्या देखना है, कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, हमें तो क्या देखना है, सिर्फ इकाई का अंक। यहाँ इकाई का अंक कितना है 5, इकाई का अंक देखा, अगर इकाई का अंक कितना है 0 या 5 है तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। आया समझ में बच्चों, बस इतना ही सरल है। हमारा अगली जो संख्या है वो क्या होती है, 6 से विभाजिता का नियम। अब 6 से विभाजिता का नया अपने आप में इंटरेस्टिंग नियम है भाई, मेरा तो फेवरेट है ये, क्योंकि अपने आप में ये जानकारी रखवाता है 2 और नियमों की। कैसे, 6 से विभाजिता का नियम आपके लिए क्या कहता है, 6 से विभाजिता का नियम आपसे कहता है
कि यदि जो भी संख्या में आपको 6 से विभाजन करना, आपको पता लगाना है ये संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं, 6 से डिवाइड होगी या नहीं। कैसे पता लगाएंगे आप उसके बारे में? आप उसके बारे में पता कैसे लगाएंगे कि जो आपको संख्या दे रखी है, यदि उस दी गई संख्या में 2 का भाग भी पूरी बार चला जाए और उसी संख्या में 3 का भाग भी पूरी बार चला जाए, तो ऐसी कंडीशन जब उस संख्या में 2 का भाग भी चला जाए, 3 का भाग भी चले जाए, उसके बाद उस संख्या में किसका भाग जाएगा? 6 का भाग जाएगा। अर्थात 6 का भाग जाएगा या नहीं, इसका पता करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि वो संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, वो संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। आपके लिए हम कुछ उदाहरण और लेते हैं। यहां पर कोई भी रैंडमली आप नंबर लीजिए, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा हम गणित के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, हमारी कैलकुलेशन उतनी फास्ट होती ही चली जाएगी। और हमारा मकसद यही है आपके लिए कि हम आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें, ताकि क्वेश्चनों को देखते आप उसे चुटकियों में हल कर सके। आगे आने वाली क्लासों में आपके लिए लेके आएंगे 5-5 सेकंड में हल होने वाली संख्या, कि 5 सेकंड में आप कितनी बड़ी कैलकुलेशन को आसानी से हल कर सकते हैं। जनरली हम रैंडमली यहाँ कोई भी संख्या लेते हैं, 3 और 3। अब ये संख्या देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या हमने ले तो ली, अब हमें इसमें 2 का नियम भी पता करना है, 3 का नियम भी पता करना है। उसके बाद हमें पता होगा कि ये संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं। क्या करें? 2 से विभाजित का नियम तो क्या था कि दी गई संख्या का इकाई अंक देख लो, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक किससे विभाजित हो? 2 से विभाजित हो। और दी गई संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित हो। 2 से विभाजित कब होगा? जब दी गई संख्या का इकाई अंक क्या होता है? 0, 2, 4, 6, 8 हो, इनमें से कोई हो जब होगा, जबकि इनमें से तो कोई है ही नहीं। अर्थात ये संख्या 2 से विभाजित तो होगी नहीं, तो 6 से विभाजित भी नहीं होगी। तब क्या करें हम? अगर मान लो यह 3 नहीं आए और यहां पर कुछ और संख्या आ जाए, मान लो यहां पर इसकी जगह आता 36, यह संख्या आ रही है जनरली। अब यहां देखिए इकाई का अंक कितना है? 6। ओ लो, 2 का नियम क्या कहता है? दी गई संख्या में यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। और 3 का नियम क्या कहता था कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग कर लो, यदि उनके अंकों के योग में 3 का भाग पूरी बार चला जाए तो वो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अर्थात हमने ये तो पता कर लिया कि दी गई संख्या का इकाई अंक कितना है? 6 है, जो कि हमारे नियम को संतुष्ट करता है। अतः ये इसमें 2 का भाग तो जाएगा, अब 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? संख्याओं का टोटल करिए। 5 + 0 5, 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 6 कितना? 21। और 21 किससे विभाजित होता है? 3 से विभाजित होता है या नहीं होता? तो ये दी गई पूरी संख्या 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है। अतः ये संख्या किससे विभाजित होगी? पूरी की पूरी 6 से भी विभाजित होगी। बिना कोई डाउट के आप इसको चेक कर सकते हैं। आप ये नहीं चेक कर सकते कि यहाँ सिर्फ 36 आ रहा है, ऐसे नहीं, आपको पूरा एक बार माइंड में क्लियर करना है कि ये चीज कैसे होती है। तब आप इसके, अगर मान लो आगे क्वेश्चन घूम के आता है तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बारीकियों का विशेष तौर पे गणित के अंदर ध्यान रखें। चलिए हम चलते हैं हमारे छठे नंबर पे क्या आता है? 7 से विभाजित का नियम। भाई ये भी है ना, अच्छों को चक्कर में डाल देता है। कैसे डालेगा चक्रों में? देखना। कोई भी रैंडमली आप एक नंबर लीजिए, चलो मैं रैंडमली यहाँ पे लेता हूँ 343। अब ये 7 से विभाजित होगा या नहीं, कैसे पता करें हम इसको कि ये 7 से विभाजित होगा या नहीं? कैसे? अब देखिए, आपको इसमें 7 से विभाजित होने के लिए तो आपको भाग आता हो, बहुत अच्छे से भाग आता हो, और ऑब्वियसली हम इस तरीके से आपको कर देंगे कि आप में भाग में बहुत स्पीडली आप उस चीज को आगे हल कर सकेंगे। क्या करें हम इसके लिए कि 7 से विभाजित होगी या होगी, इसका पता करना है सिर्फ आपको। क्या करेंगे अब उसके लिए? जो आपकी इकाई का नंबर दे रखा है, हम बार बार इकाई नंबरों पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपको इकाई का अंक दे रखा है, कितना दे रखा है? 3। इसको आप मल्टीप्लाई करिए 5 से। 5 से क्या करिए? आप इसको गुणा करिए, तो जो इसका मल्टीप्लाई आता है वो कितना होगा? 15। अब जो इसका मल्टीप्लाई आया है ना 15, उसको ये इकाई का अंक तो आप छोड़ दीजिए, और जो बाकी शेष अंक बचे हैं हमारे, उनके अंदर क्या कर दीजिए? आप इसको ऐड कर दीजिए। तो 34 में 15 हमें ऐड करना है, तो कितना आएगा? मान ले 49। अब जो इनका टोटल आ रहा है, ये यहाँ से ऐड करने पर अगर इसके अंदर 7 का भाग पूरी बार जाएगा, तो जो दी गई संख्या थी हमें, क्या थी हमें दी गई संख्या? 343। ये संख्या भी 7 से पूरी बार विभाजित होगी। आप करके देखिए होती है या नहीं होती। ऐसे कोई भी आप यहाँ पे संख्या ले सकते हैं। एक हम और भी संख्या फिर भी आपके उदाहरण के तौर पे, ताकि उदाहरणों से हमें ज्यादा समझ होती है। तो देखिए 4201 एक संख्या ले ले। अब ये बताइए, चलो ये तो आपको बताया 7। अब इस संख्या का कैसे पता लगाएंगे 7 से विभाजित होती नहीं होती? विभाजित होती है नहीं होती, आप इसका कैसे पता लगाएंगे यहाँ पर? तो देखिए पता लगाए हम इसका। चलिए इकाई का अंक पकड़िए आप यहाँ पे। इकाई का अंक कितना है? 1। 1 को गुणा करिए आप किससे? 5 से। कितना आया? टोटल कितना आएगा यहाँ पर? 5। अब इस 5 को जोड़िए, इकाई का अंक छोड़ दीजिए। अब किस में जोड़ेंगे आप? शेष बचे अंकों में। तो 420 में 5 आया तो कितना है? 425।
अभी तो और अंक आ रहे हैं, हमें कैसे पता कि इसमें भी 5 से विभाजित होगा या नहीं। तो क्या करें हम, फिर इकाई का अंक पकड़िए, उसको फिर किससे गुणा करिए, 5 से गुणा करिए। कितना आ रहा है, 25। देन इसको इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है 5 2 7 4 2 6। अब 67 में आपको जनरली पता है कि 67 7 से विभाजित नहीं होता। अतः जो आपको संख्या दे रखी, क्या संख्या दे रखी आपको, जो ये संख्या दे रखी थी 4201, ये 7 से विभाजित बिल्कुल भी नहीं होगी। यहां से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। ऐसे ही और भी संख्या है जिसके बारे में आपको पता लगाना है। जो इसके बाद में हम आपको जो अंत होगा वहां पर हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देंगे, आप उन्हें करने का प्रयास करिए। और साथ ही साथ हम आपके लिए यहाँ पर लेके आएंगे नई सीरीज, जिसके अंदर सिर्फ हम क्वेश्चन के अंक आपके लिए रखेंगे। तो देखिए हमारे जो अगली संख्या आती है वो क्या आती है, 8 से विभाजित होने का क्रम। क्या आती है हमारे, 8 से विभाजित होने का नियम। अब 8 से विभाजित होने का नियम क्या है दोस्तों, बड़ा ही सरल है। अब जो नियम आने वाले हैं हमारे अगले दोनों, वो तो बड़े ही सरल है। मान ली क्यों बड़े सरल है वो नियम, क्योंकि उनसे संबंधित नियम तो आप पहले ही जान चुके हैं। इससे संबंधित नियम पता है हम कहां पे जाना था, पता है आपको कहां जाना था, हमने बताइए। तो हमने कहां जाना था, वो 4 में। 4 में हमने क्या जाना था कि यदि इकाई और दहाई का अंक क्या हो 2 0, इकाई और दहाई का अंक क्या हो 2 0, या फिर जो इकाई और दहाई के अंक थे माना था हमने x y, इकाई दहाई के अंक क्या वाले हमने y x। यदि इसके अंदर 4 का भाग पूरी बार जाता था तो ये जो संख्या दे रखी थी वो किससे विभाजित होती थी, पूरी बार 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होती थी। बस हमें वही पता है यहां पर भी करना है। तो देखिए कैसे, अब इसमें क्या होगा, जहां वहां 2 0 थे इसके लिए यहां कितने जीरो हो जाएंगे, लेकिन 1 0 एक्स्ट्रा बढ़ जाए तो कितने जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे 3 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो अंक होंगे वो भी कितने हो जाएंगे, 3 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे यहाँ पर हमारे लिए, 3 अंक हो जाएंगे। यदि इन 3 अंकों में 8 का भाग पूरी बार जाता है तो दी गई कितनी बड़ी संख्या क्यों ना उसके अंदर भी 8 का भाग पूरी बार चला जाएगा। तो आइए हम समझते हैं हमारे एक उदाहरण के माध्यम से। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं जनरली, जैसे आप लीजिए 5 6 2 1 2 8। अब इतनी बड़ी संख्या आपके सामने है ना, क्या ये 8 से विभाजित होगी या नहीं, इसका कैसे पता करें आप। इसका पता करने के लिए आपको करना क्या है, आपको इकाई दहाई सैकड़ा का अंक देखना है। अब इकाई दहाई सैकड़ा का अंक क्या है आपके लिए 1 2 8। क्या 1 2 8 8 से विभाजित होता है, होता है तो कितनी बार होता है, देखिए 8 एकम 8, 8 छंग 48। तो ये कितनी बार विभाजित हुआ है यहाँ पर, क्योंकि 4 बचा, 4 और 8 कितना हुआ 48। तो 8 से 8 6 जा 48। देन यहाँ कितनी बार गया 16 टाइम्स। देन ये पूरी संख्या भी इससे क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित होगी। ये पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी, किससे डिवाइड होगी, ये 8 से डिवाइड होगी। सिर्फ आपने क्या देखना है इसके लिए, इकाई दहाई सैकड़ा का अंक, या फिर किसी भी संख्या के अंदर देखिए, जैसे यही संख्या मैं लेता हूं फिर से यहाँ पे 5 6 2 1 2 8। यदि इसके पीछे कितने होते हैं, यहाँ पे 3 जीरो भी होते हैं ना, क्या होता है इस पूरी संख्या के पीछे 3 जीरो, तब भी ये संख्या किससे विभाजित हो जाती बच्चों, 8 से विभाजित होती। और यदि हम कोई भी संख्या ले जनरली 1000 2000 3000 4000, अब कितने जीरो है यहाँ पर 3 जीरो, इसलिए संख्या किससे विभाजित होगी, आराम से 8 से विभाजित होगी। अब अगर यहाँ पे सिर्फ 2 जीरो होते ना तभी 8 से विभाजित नहीं होती। आप कोई भी नंबर ले लो, यहाँ 500 ले लो, 500 भी 8 से विभाजित नहीं होगा। आप साफ मना कर दो कि ये 8 से विभाजित नहीं होता। ये तो किससे विभाजित होता है, जीरो आ रहा है तो साफ 2 से विभाजित होता है, जीरो आ रहा है तो साफ 4 से विभाजित हो रहा है, 2 जीरो आ रहा है तो किससे विभाजित होता है 4 से, जीरो आ रहा है तो 5 से विभाजित होता है। साहब आप देखते इसको बोल देंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगली संख्या की ओर। अगली संख्या कौन सी है दोस्तों, मान लें 9 से विभाजिता का नियम। अब 9 से विभाजिता का नियम क्या कहते हैं, ये भी आपने पहले पढ़ लिया। 3 का जो नियम था ना, सेम एज इट इज नियम है, बस सेम एज इट इज, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है इसके लिए, बस आपको दी गई संख्या के अंकों का योग करो। यदि अंकों के योग में 9 का भाग पूरी बार चला जाएगा ना, तो दी गई संख्या भी किससे विभाजित होगी, 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। देखा, सेम ही रूल चल रहा है ना बार बार। बस इस नियमों को बारीकी से एक बार आप याद कर लीजिए, फिर देखिए आपकी कैलकुलेशन क्या उठती है। तो आइए चलते हैं। अब 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है हमसे कि दी गई संख्या के अंकों का योग करना है। कोई भी रैंडमली एक संख्या लीजिए आप, हमने ली यहाँ पे 2754। क्या ये 9 से विभाजित होगा, देखते हैं आइए। तो देखिए इसके अंकों का योग करिए, कितना 2 + 7, 2 + 7 + 5 + 4, यही संख्या है। तो करिए 2 7 9, 9 + 5 14, 14 + 4 18, कितना हुआ टोटल 18 18। क्या 18 में 9 का भाग जाता है, जी हाँ जाता है, इतना तो आप सब जानते ही हैं, आप इंटेलिजेंट है सब के सब। तो इसमें किसकी, जब इसके टोटल में 9 का भाग गया तो इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 9 का भाग पूरी बार जाएगा। बस इतना ही तो आसान है दोस्तों। आइए चलते हैं हमारे अगले क्रम की ओर।
10 से विभाजित का नियम। किससे? 10 से विभाजित का नियम। अरे इससे सरल ये और 5 तो बस हमारी सरलता के लिए आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इकाई का अंक क्या देख लो, 0। इकाई का अंक क्या देख लो, 0। जो इकाई का अंक आपको 0 देगा है तो उस पूरी संख्या में किससे विभाजित होगी? वो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 10 से विभाजित होगी। कोई भी नंबर 50, 500, 1000, 20, 10, 20, 30, 40, 50 जिस संख्या का इकाई का अंक क्या है? 0 हो, जिस संख्या का इकाई का अंक इधर वाला अंक क्या हो? 0, वो संख्या किससे विभाजित होगी साहब? 10 से विभाजित होगी। मैं इसको राइट ऑफ कर लेता हूं ताकि मुझे ऊपर की तरफ स्पेस मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगला जो कर्म आ रहा है हमारे लिए वो क्या है? बड़ा अच्छा, 11 से विभाजित का नियम। अब 11 से विभाजित का नियम अपने आप में इंपॉर्टेंट नियम आता है, क्योंकि इतने कॉम्पिटिशंस पेपर देखे हैं, उनको इतना बारीकी से जजमेंट किया है उनका, वहां से हमने ये जाना है कि जब वो बड़ी से बड़ी संख्या देगा ना और वहां आपको अटकाने की कोशिश करता है, वो उसको जनरली 11 से भाग देने में अटकाने की कोशिश करता है। क्योंकि 11 की टेबल तो आप सब जानते हैं, 11, 22, 33, 44, 55, ये तो आप सब बोल देंगे। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर मान लो उसने बड़ी संख्या दे दी तब क्या करेंगे? तो आइए उसका भी हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं कि कितनी आसानी से हम उसको हल कर सकते हैं। देखिए, तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, कोई भी एक रेंडमली एक संख्या देगा, जैसे वो आपको जो भी संख्या देगा उसके आपको विषम स्थान पर आने वाले अंक एवं सम स्थान पर आने वाले अंकों को बारीकी से देखना है, उनका टोटल अलग अलग करना है और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का टोटल एवं सम स्थान पर आने वाले अंकों का टोटल कर कर उनका डिफरेंस कर देना है। यदि उनका डिफरेंस जब हम करें, यदि वो क्या है, डिफरेंस उनका 0 आए या फिर जो उनका डिफरेंस आ रहा है वो पूर्ण रूप से किससे विभाजित हो? 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, अर्थात 11 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो, देन वो जो संख्या है किससे विभाजित होगी? 11 से डेफिनेटली डिवाइड होगी। तो देखते हैं हम इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से। कोई भी संख्या हम यहां पर ले सकते हैं, 6, 7, 5, 2, 0, 1। हम पहले एक छोटी संख्या से समझते हैं। तो देखिए आपको यहां करना क्या है, ये संख्या 11 से विभाजित होती है नहीं होती, एक नजर में पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बड़ा आसान काम है। आइए बस बने रहिए साथ में। तो क्या करना है आपको, यहां पर आपको इकाई का अंक देखना है, सॉरी विषम स्थानों पर आने वाले अंक देखना है। विषम स्थानों पर आने वाले अंक कैसे? अर्थात ये 1 नंबर पे आ रहा है, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, आप किधर से भी काउंट करो, इधर से करे चाहे इधर से करे। जनरली हम इकाई इधर से गिनते हैं, इसलिए हमने ये नंबर इसको इस तरीके से दिया। तो जो विषम स्थानों पे आने वाले अंक है ना हमारे, यानी कौन कौन सा? 1, 2, 7, इनका क्या करिए आप पहले टोटल करिए। 7 + 2 + 1 कितना हुआ? मान लिया इनका टोटल कितना हुआ? इनका टोटल मान लिया 7, 2, 1 और कितना हुआ इसका टोटल मान लिया 10। कितना हुआ? 10। एंड इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर जो आपके जो यार रेंडमली यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं ना, क्या नंबर आ रहा है आपके लिए? 6, 5, 0, इनका भी क्या करिए आप टोटल करिए। 6, 5, 0 कितना हो रहा है? 11। इनका डिफरेंस करिए, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। देन ये संख्या किससे विभाजित नहीं होगी? 1 आ रहा है। अब 1 क्या 0 है? नहीं। 1 में क्या 11 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। इनका डिफरेंस करने में कितना है? 1 में 11 का भाग जाता ही नहीं है। अतः ये जो संख्या दे रखी है ये किससे विभाजित नहीं होगी? 11 से विभाजित डेफिनेटली नहीं होगी। मना कर देना कि ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। फिर आपको दूसरी संख्या के बारे में जाना। अब ये संख्या क्यों विभाजित नहीं हुई इसके बारे में यदि हम पता करना चाहें तो हम देखिए सेम संख्या लेते हैं, 6, 7, 5, 2, 0 और जो 1 था ना उसकी जगह हम सिर्फ क्या ले ले, यहाँ पर 2 ले ले। अगर मान लो इसकी संख्या ये संख्या ना आ गई, ये संख्या आती, अब इसका पता करें कि ये 11 से विभाजित होगी या नहीं। क्या करें? आइए चेक करते हैं। क्या करें? वही इकाई विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग करो। 7 + 2 + 2 कितना टोटल? 11 हुआ या नहीं? अब देखिए अगला सम स्थानों पर आने वाला अंक 6 + 5 + 0 कितना हुआ टोटल? 6 + 5 11, 11 + 0 11 और इनका डिफरेंस करिए। डिफरेंस का मतलब दोनों का अंतर करिए। अंतर कितना आ रहा है दोनों का? 0। अंतर कितना आया यहाँ पर दोनों का? 0। देखिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग बात हुई नहीं हुई। यदि जो इनका डिफरेंस किया वो 0 है तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से फिक्स है, डेफिनेटली ये विभाजित होगी। आप चाहे तो इसको करके देखना, ये नियम खरे उतरेंगे हर जगह पर, कभी भी आपको ये वाले नियम धोखा नहीं देंगे। तो आइए चलते हैं हमारी अगली संख्या की ओर। बस लास्ट है अभी ये। लास्ट कैसे है? क्योंकि इसके बाद तो बहुत सारी संख्या आ जाती है, उसके बारे में आपको फिर भी बता देंगे थोड़ा थोड़ा। तो देखिए कैसे 13 से विभाजित का नियम, और जो 13 से विभाजित का नियम है ना, यही नियम 7 के लिए भी फॉलो होता है। यानी 7 के लिए 2 नियम हो, एक तो ये वाला और एक ये वाला। कैसे होंगे ये? तो आइए देखते हैं। यदि जो दी गई संख्या है आपको, यदि एक ही संख्या का 6 बार रिपीटेशन हो रहा है या फिर दी गई संख्या में 2 के जोड़े बन के वो संख्या 3 बार रिपीट हो रही है या फिर उसी संख्या के
तीन तीन में, अर्थात 3 एक नंबर है, 363 अगले 363। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। यदि आपको जनरली क्या इस प्रकार संख्या दे रखी है, यदि आपको दे रखा 6 6 6 6 6 6 रेंडमली कोई भी नंबर, या फिर आपको दे दे वो यहाँ पर 1 1 1 1 1 1, या फिर आपको दे दे 7 7 7 7 7 7 7 7, अर्थात सेम संख्या का 6 टाइम रिपीटेशन हो, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यदि सेम संख्या का 6 बार रिपीटेशन हो तो वह संख्या 7 से भी विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी। अगली कौन सी संख्या, यदि दी गई संख्या दो दो के सेट में है, जैसे 6 2 6 2 6 2, दो दो के सेट में आ रही है और कितनी बार आ रही है, 3 बार रिपीट हो, कोई भी संख्या लीजिए आप, 1 5 1 5 1 5, या फिर 1 8 1 8 1 8, 6 बार आ गई, अर्थात दो दो के सेट में सेम सेट लेके आ रही, 3 बार आ गई, सेम सेट लेके कितनी बार आ गई, 3 बार, तब भी यह संख्या 7 और 13 से विभाजित होगी। अगली कौन सी संख्या के लिए बात करें, यदि यह संख्या यहां दो दो के सेट में आई ना, यह 3 सेट बनाए इसने, अगर ये संख्या 2 सेट बना ले सेम अंकों के, कैसे 3 2 1 3 2 1 3 3, सेम सेट बने नहीं बने दो। अगला 5 0 0 5 0 0, बने नहीं बने सेट, 10, ये संख्या किससे विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी और 7 से भी। अगला कोई से भी क्रम, आप इसी क्रम में 101 और 101, ये किससे विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी और 7 से भी विभाजित होगी। तो देखिए कितने आसानी से हमने पता लगा लिया कि ये इतनी बड़ी संख्या थी, ये किससे विभाजित होगी, ये संख्या किससे कटेगी। बस यही तो कमाल है इन नियमों का कि आप आसानी से पता कर लेते हैं। आइए चलते हैं हमारे अगली संख्या की ओर। अभी हमारे अगली क्लास होगी उसमें हम इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन्हीं को हम आपके सामने लेकर आएंगे। देखिए अगली संख्या जो है दोस्तों वो क्या होती है, आज की लास्ट संख्या है वो क्या संख्या होगी हमारे लिए 25, कि 25 से विभाजिता का नियम। अब जो 25 से विभाजिता का नियम है ना, वो क्या कहता है, जो 5 का नियम था ना, सेम नियम है बस, कि यदि दी गई संख्या के इकाई और दशमलव, देखो 5 का डबल होगा ना, 5 दूनी 5 हम 25, तो कितना 5 का 5 गुना, तो यहाँ पे वहां एक जीरो था, उस जीरो का कितना डबल जीरो, वहां सिर्फ हम इकाई अंक में क्या देख रहे थे 5, यहाँ इकाई अंक में क्या देखेंगे हम 25, कि जो इकाई अंक है वो कितना होना चाहिए 25, या फिर दोनों कितने हो 0, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी 25 से विभाजित होगी। आप करके देखिए 125, पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, 0 25 ये लीजिए, तब भी किससे विभाजित होगी 25, फिर पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, डबल जीरो, फिर किससे विभाजित होगी 25 से। अरे कुछ भी संख्या लीजिए आप, यदि उसमें इकाई का अंक, इकाई और दशमलव का अंक दोनों 0 आ रही है या फिर 25 आ रहा हो, तो संख्या किससे विभाजित होगी 25 से विभाजित होगी। अब जो हमने ये चीजें पढ़ी है ये हमारे अप्लाई करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, बस इन नियमों को आप कंसेप्चुअली तरीके से देख लेना, और बाकी क्लासें हम आपको अदर सब्जेक्ट की क्लासें भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इन सबके से संबंधित जो क्वेश्चन है हम अगली क्लास में लाएंगे, जो कि पूर्व एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वो एसएससी क्वेश्चन हो, चाहे बैंक क्वेश्चन हो, चाहे राजस्थान में आए हुए किसी भी, इवन मेस में किसी भी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हो, वो हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ये संख्या किससे विभाजित होती है। आप अगर उन्हें हल करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है, उससे हमें भी मजा आएगा आपको और अधिक से अधिक टीचर्स के सामने रूबरू करवाने में। देखिए 5 6 2 1 8, आपको यह पता करके बताना है कि ये संख्या किस किस से विभाजित हुई, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 जिससे भी आपको पता लगे। अगली संख्या क्वेश्चन नंबर 2, आपको यह पता लगाना है 7 5 8 1 6 9 0 किससे विभाजित होती है। अब 10 का नियम क्या था बच्चों, हमने सीखा ना 10 का नियम में क्या सीखा था हमने, कि कुछ भी हो इकाई का अंक 0 देख लो, 10 हो 20 हो 30 हो 40 हो 50 हो, कुछ भी हो, कितना हो 10 20 30 40 50 100 कुछ भी दे दीजिए आप। यदि उस संख्या का इकाई का अंक क्या है 0, तो संख्या किससे विभाजित होगी 10 से, तो डेफिनेटली विभाजित होगी। आपको इन दोनों संख्याओं के बारे में बताना है कि किस किस से विभाजित होगी, हमने जो नियम पढ़ा है उनमें से। तो ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे शुभम स्वामी को गुरुकुल शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट को इस एक ही चैनल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जीके की जो क्लासेज है वो पढ़ा रहे हैं कुशाल सर, उनकी क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।